कि इस संसार में सत्य क्या है और जो सत्य है उसको लोग जानना क्यों नहीं चाहते, और जो जानते हैं उसको मानते क्यों नहीं। सत्य क्या है? तो कबीर साहब कहते हैं, सत्य आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। जिस समय पांडवों को प्यास लगी थी, युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा था कि जाओ सरोवर से पानी भर कर लाओ। सहदेव जब सरोवर में पानी भरने गए, ज्यों ही पानी पीने की कोशिश की, सोचा पहले पी लूं, फिर भर लूं, फिर सबको पिलाऊं। सरोवर से एक आवाज उठती है। इस दुनिया में सब तरफ से आवाज आ रही है, सब तरफ से संदेश आ रहा है, सब तरफ से उपदेश हो रहा है। पूरी सृष्टि का कण कण, पेड़ पौधे, प्रकृति हर समय हमें आपको शिक्षा दे रही है, कुछ सिखा रही है, कुछ समझा रही है, कुछ बता रही है। लेकिन हम कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? प्रकृति की ध्वनि को हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन प्रकृति निरंतर हमें आपको ज्ञान दे रही है। सरोवर का देवता यक्ष था। यक्ष ने आवाज किया, ये पथिक, पानी मत पीना, पियोगे तो मरोगे। पहले प्रश्न का उत्तर दो। सहदेव ने कहा, ना प्रश्न सुनूंगा ना उत्तर दूंगा, डायरेक्ट पानी पीऊंगा। तुम क्या कर सकते हो? ज्यों ही पानी पिया, गले में दर्द हुई, हृदय में दर्द हुई और मरकर गिर पड़े। चिंता हुई, युधिष्ठिर को पानी भरने गए थे, अभी नहीं आए। नकुल को भेजा, भीम को भेजा, अर्जुन को भेजा, सबने जबरदस्ती पानी पिया और सब मर गए। अंत में युधिष्ठिर स्वयं गए। युधिष्ठिर जब पानी पीने चले और देखते हैं कि हमारे चारों भाई मरे हुए पड़े, यक्ष ने आवाज किया, तुम पानी मत पीना, तुम समझदार हो, तुम्हारे 4 भाई मर चुके हैं पानी पी करके। यक्ष की वाणी को सुन करके युधिष्ठिर ठहर जाते। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर जल पी लेना। और यदि प्रश्न का उत्तर दे दोगे, तुम्हारे 4 भाई जो मरे पड़े हैं इनको भी जीवित कर दूंगा। बोले, पूछिए प्रश्न क्या है? पूछा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कबीर साहब से भी किसी भक्त ने पूछा है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो कबीर साहब यही कहते हैं, आया है सो जाएगा। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहन्यहान्य भूतानि गच्छन्ति ही यमालयम्, शेषः स्थितमिच्छन्ति किम आश्चर्यम् मता परम्। हे यक्ष देवता, इस संसार में एक एक करके लोग मरते जा रहे हैं, जमलोक को जा रहे हैं, लेकिन जो मरने से शेष बचे हैं वह ये सोच रहे हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जो लोग सोचते हम कभी नहीं मरेंगे, बल्कि एक एक करके सब यमलोक जा रहे हैं।
ई न जाने हमहू मर जइबै, टका 10 बिढ़ई और ले खइबै। कबीर साहब कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए, तुम रो रहे हो, छाती पीट रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते हो कि तुम भी मर जाओगे। तो दादाजी मर गए, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, लाश पड़ी दफन करो, लेकिन तुम अभी जिंदा हो, तुम थोड़े दिन जियोगे। तो जिंदगी में वह पुण्य कमा लो, वो धर्म कमा लो, वो कर्म कर लो, जिससे कि मरने के बाद इस आत्मा को भटकना न पड़े, इस आत्मा को पशु पक्षी योनि में जन्म न लेना पड़े। इस आत्मा का या तो मोक्ष हो जाए, या तो इस आत्मा को पुनः सुंदर मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। जो मर गए उनकी चिंता का वक्त नहीं है, चिंता करना भी व्यर्थ है। लेकिन जो बचे हुए हैं, अभी जीवित हैं, जो सांस ले रहे हैं, इनके चिंता की जरूरत है, इनको सावधान होना चाहिए। जो गए सो गए, मर गए सो मर गए, बाचे बाचन हार, अपनी अपनी कर गए। दशरथ नाथ रावण नाथ, मरने से पहले उस तत्व को जान लो जो शरीर के मरने के बाद भी नहीं मरता है। उस परम तत्व को पहचान लो जिसको एक मौत नहीं, 1000 मौत मार ही नहीं सकती। उस अविनाशी तत्व का बोध प्राप्त कर लो जो कभी ना तो जन्म लेता है, ना जिसका कभी मरण होता है, ना कभी बीमार होता है, ना कभी जिसका बचपन और जवानी और बुढ़ापा भी नहीं होता है। वो परम तत्व कौन है? उसी तत्व का नाम सत्यम शिवम सुंदरम है, और वह तत्व तुम्हारी आत्मा ही है। इस तत्व को पहचानो। तुम शरीर नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। तुम मन नहीं हो, तुम चेतन हो। तुम बुद्धि नहीं हो, तुम बुद्धि के भी ज्ञाता हो। इसलिए आत्मा का एक नाम और है, उसे जीव भी कहते हैं। जीव इसलिए कहते हैं कि इस शरीर को जीवित रखता है। जो जीवित रखता है, इसलिए उस तत्व का नाम जीव। जब जीव शरीर से विदा हो जाता है तो इस शरीर मर जाता है। शरीर को जीवित रखने वाला तत्व ये जीव है, और जीव ही आत्मा है।